भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे ही संतान आपको प्राप्त होगी। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सोनाक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, अजन्म भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्म श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भव स्वाहा ये 3 भाग किए। तथापि यह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तप, जना और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप से हरि के जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर भी काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विकार है, अनादि है और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं दृष्टि भी है और इसका प्रलयकाल द्रव्य तथा गुणों द्वारा 3 प्रकार का होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होता है, इसका स्वरूप है। दूसरी दृष्टि अंगकार की है, जिसमें पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञान इंद्रिया काम इंद्रिया उत्पन्न होती हैं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले तंत्र का वर्णन है। चौथी दृष्टि इंद्र की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सात्विक अंगकार उत्पन्न और इंद्र अधिष्ठा देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। 6ठी दृष्टि अविद्या की है, इसमें तमिल अंत मिश्र तम मोह और माया मोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले समस्त दुखों को हल लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण का स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सर, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ और ऊपर की ओर होता है। उनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तीर्थ योगिनी पशु पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुणी की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना
और मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तीर्थ कर्म गौ, बकरा, भैंसा, कृष्णमर्ग, सुअर, नील गाय, रुण नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये दुष्पक 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमड़ी, ये एक खुर वाले। अब 5 नख वाले पशु पक्षी के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर आदि, कछुआ, गौ, मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, बलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्य की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण का प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग व्याकृत सृष्टि है तथा जो महत्व आदि रूप व्याकृत देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सम कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत व्याकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमरूप, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी से रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मानव आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के संग। तब तक के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना होगा और हम फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।